जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली आने वाली है, उसमें जो अभी फिलहाल में सीटेट दिसंबर में जो हुआ है वह शामिल हुआ कि नहीं होगा। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आपने सीटेट पास कर रखा है तो स्पेशली बिहार में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट में कम से कम आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, सारे कैटेगरी वाइज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो बने इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। दोस्तों एक बात देखिए, सरकार का जैसा बिहेव है, जैसा मंशा है और जैसा रवैया है, उसके बेस पे अब बिल्कुल बोला जा सकता है कि अब तो समझिए कि जो सीटेट दिसंबर 2022 में हुआ है, जिसका रिजल्ट महज एक सप्ताह में आ जाएगा या फिर इस माह के अंत तक आ जाएगा, वो बिल्कुल शामिल हो गया है। आप इसका फिक्र चिंता छोड़ दीजिए। आपने अगर सीटेट दिसंबर 2022 में आंसर की मिलाए भी होंगे, अगर आप अपने कैटेगरी के अनुसार मतलब नंबर अचीव कर लिए हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपको हर हाल में मौका मिलने वाला है। अब दोस्तों आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट पे ही बात करेंगे, किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। अभी दोस्तों देखिए, जैसी मतलब नियमावली की बात है या फिर बहाली की बात है, तो उस पर ऐसे तो बात सही है कि सरकार ऑब्जेक्टिव मोड में है। इस साल के अंत तक हमें हो सकता है कि बहाली दिखने को मिले। उससे पहले देखिए दोस्तों, एक बहुत सारे जो नव नियुक्त होने वाले शिक्षक हैं, उनके मन में एक बात बहुत दिनों से चल रही है, क्योंकि हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हम लोगों के मन में भी ऐसी बात चल रही थी, लेकिन वो अब क्लियर हो गया है। बात ये थी कि बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली में जो अपना सीटेट दिसंबर 2022 में हुआ है, उसका रिजल्ट भी अब आ ही जाएगा, वो शामिल होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो गया है। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब स्वाभाविक सी बात है कि 1 से 2 सप्ताह में आपके रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद ही नियमावली या फिर जो भी बहाली आने वाला है वो आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप शामिल हो गए हैं। अब आप अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे अगले वीडियो में। देखिए दोस्तों, तो एक बात तय है कि जो बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली 7वें चरण की, देखिए दोस्तों इसलिए शामिल हो गया है क्योंकि अभी बिहार के किसी किसी स्थान पे 6ठे चरण की बहाली भी रुकी हुई है। उसके होने के बाद ही, और देखिए सुनने में ये भी आ रहा है कि जो भी बिहार में स्टेट होने वाला है, उसके रिजल्ट के बाद भी, चूंकि 6ठे चरण में उन लोगों को मौका नहीं मिला था, तो उसके रिजल्ट के बाद भी बहाली आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों कारण है। तो समझिए कि 7वें चरण की बहाली में अभी समय है कुछ, लेकिन बहाली आना तय है। और साथ ही साथ सीटेट 2022 का शामिल होना भी तय हो गया है, तो आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपको सीटेट, आप कितने मार्क्स लाएंगे सीटेट में कि बिहार में आप शिक्षक बन पाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समझने वाली बात है कि जो सीटेट है वह सेंट्रल लेवल से शिक्षक पात्रता परीक्षा है। और देखिए दोस्तों, जो सेंट्रल होता है ना, उस सेंट्रल के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर सीटेट में कोई अगर जनरल है ना जी, वह जनरल अपना मेल हो या फिर फीमेल हो, हम बात कर रहे हैं दोस्तों सीटेट की, वो भी किस स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए आपको 90 मार्क्स की आवश्यकता होगी। अब इसका क्या कारण है दोस्तों कि अगर सेंट्रल से कोई बहाली निकलती है तो आप मेल हैं और या फिर फीमेल हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो सेंट्रल की बहाली के, बिहार की बहाली की हम बात नहीं बोल रहे हैं, सेंट्रल की बहाली के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए। अच्छा, फिर वही बात होता है दोस्तों, SC ST हुआ या फिर अपना OBC हुआ, अगर वो आते हैं सेंट्रल के लिए तो उनके साथ वही सो है कि आपको चाहिए 82 मार्क्स। अगर बहाली सेंट्रल से कोई निकलती है तब, लेकिन अभी तो वर्तमान हम लोग बिहार की बहाली की बात बोल रहे हैं। तो अगर बिहार की बहाली की बात कहें तब आप किस कैटेगरी में कितने मार्क्स की आपकी आवश्यकता है उसको भी जान लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार का जो 7वां चरण आने वाला है, उसमें बिहार के अंदर आपको सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए। वो तो सेंट्रल की बात है कि अगर सेंट्रल से कोई भी बहाली निकलती है तो आपको जनरल OBC SC ST को कैसे लेगा। लेकिन अगर आप बिहार के अंदर बात करते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, वो भी 7वें चरण के लिए, तो दोस्तों जो भी मैं अभी बता रहा हूँ डाटा, वह 6ठे चरण के आधार पर बता रहा हूँ। 7वें चरण में क्या होगा वह नियमावली तय करेगा, हम और आप तय नहीं करेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में अगर सीटेट की बात है, लेकिन वो किसके तरह माने जी, बिहार के अगर अंदर की बात है, तो देखिए दोस्तों सीटेट में ही अगर बिहार में अगर आपको शिक्षक बनना है, तो अगर आप जनरल हैं, ठीक है, और जनरल में क्या है दोस्तों, मेल हैं, तो भाई आपको तो 90 मार्क्स मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, 90 मार्क्स, ठीक है। अगर आप जनरल ही हैं, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो बस आपको चाहिए 82 मार्क्स। और साथ ही साथ अगर आप OBC हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो आपको भी 82 मार्क्स चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, बिहार में सीटेट में ही, चूंकि बिहार की अपनी बहाली है, तो वो आपसे, अगर आप जनरल हैं तो आपसे सीटेट में किसी भी टेट एग्जाम में जनरल के मेल है तो आपसे 90 नंबर मांगेगा, और आप जनरल की फीमेल हैं तो आपको 82 मार्क्स मांगेगा वो, अगर आप OBC हैं तो 82 मार्क्स मांगेगा वो आपसे।
सीटेट की बात है बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर ही अगर हम बात करते हैं सीटेट की ही 3 लोगों के लिए, जो SC ST और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं, जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए बिहार के अंदर 75 मार्क्स निर्धारित हैं कि अगर आप सीटेट में SC हैं, ST हैं या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं और आपका सीटेट में 75 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप बिहार के 7 चरण की बहाली में भाग ले सकते हैं। अब मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों यही कुछ था, आप इसको समझ गए होंगे और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आप सब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।